इस जीवन में हर दिन हमारे पास आभारी होने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कभी कभी निरंतर जीवन की मांगें, संघर्ष और चिंताएं धन्यवाद के दिल की तुलना में हार के लिए अधिक जगह देती हैं, या हम भूल जाते हैं व्यस्तता और दबाव के बीच बस रुकना और उन सभी के लिए धन्यवाद देना जो भगवान ने किया है और हमारे जीवन में कर रहा है। कृतज्ञता तब जन्म लेती है जब हम नकारने की बजाय स्वीकार्यता या सराहना का दृष्टिकोण अपनाकर जीवन से अपना नया रिश्ता कायम करते हैं। यहां ग्रीक दार्शनिक एपिक्यूरस की इस उक्ति को याद करने की जरूरत है जो नहीं है, उसके बारे में सोचकर उन चीजों को न खोएं जो आपके पास हैं। याद रखें, आज जो कुछ भी आपके पास है, कभी वह भी सिर्फ एक उम्मीद ही रहा होगा। कृतज्ञता दैवीय गुण है। कृतज्ञता यानी अपने प्रति की हुई श्रेष्ठ और उत्कृष्ट सहायता के लिए श्रद्धावान होकर सम्मान का प्रदर्शन करना। कृतज्ञता इंसानियत की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। यह हमें बताती है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष किसी भी रूप में और कभी भी यदि किसी ने कोई सहयोग और सहायता प्रदान की हो, तो उसके लिए यदि कुछ न कर सकें तो हृदय से आभार अवश्य प्रकट करें। कृतज्ञता दिव्य प्रकाश है। यह प्रकाश जहां होता है वहां देवताओं का वास माना जाता है। देवता देने वाली शक्तियों का नाम है। कृतज्ञता दी हुई सहायता के प्रति आभार प्रकट करने का, श्रद्धा के अर्पण का भाव है। जो दिया है हम उसके ऋणी हैं। इसकी अभिव्यक्ति ही कृतज्ञता है और अवसर आने पर उसे समुचित रूप से लौटा देना इस गुण का मूल मंत्र है। इसी एक गुण के बल पर समाज और इंसान में एक सहज संबंध विकसित हो सकता है। भावना और संवेदना का जीवंत वातावरण निर्मित हो सकता है। लेकर लौटाना तो प्रकृति का नियम है। दी हुई चीजों को पाकर उसके बदले में किसी रूप में देने वाले को हस्तांतरित कर देना ही कृतज्ञता है, जबकि दी हुई चीजों को रख लेना और उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना और औरों को उससे लाभ न होने देना आसुरी वृत्ति है, और इसे ही कृतज्ञता कहते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति कभी संतुष्ट और सुखी नहीं हो सकता है। वह सदा अपने प्रति दिए गए सहयोग को संशय और संदेह की दृष्टि से देखता है और बताता जताता है कि उसके प्रति कितना गलत किया गया है। कृतज्ञ सहयोग शब्द का अर्थ नहीं जानता है। वह सर्वाधिक बुरा उनका करता है जो उसको सहयोग देने वाले होते हैं। इसकी परिणति होती है कि एक दिन उसके प्रति सभी सहयोग बंद हो जाते हैं। कृतज्ञता एक चोर वृत्ति है। दूसरों से लेकर न लौटाना इसकी दुष्प्रवृत्ति होती है। इससे अनगिनत नुकसान होते हैं, जबकि कृतज्ञता से असंख्य लाभ होते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति सम्मान और सहयोग के रूप में वापस लौटाता है। वह परस्पर सहयोग में विश्वास रखता है और सुखी संतुष्ट रहता है। इसलिए उसे दृश्य अदृश्य रूप से दैवीय अनुदान वरदान उपलब्ध होते हैं। जिन्हें दैवीय वरदान मिलता है उनका जीवन कभी भी निरर्थक नहीं जाता, बल्कि उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। इसलिए कृतज्ञ बने रहना चाहिए और कृतज्ञता का संवर्धन करना चाहिए। कृतज्ञता वह भावना है जो हमें धन्यवाद कहने के लिए प्रेरित करती है, भगवान और दूसरों दोनों को उन चीजों के लिए जो हमें खुश करती हैं और हमें बेहतर बनाती हैं। हम जिन लोगों से प्यार करते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, अपने शरीर, अपनी प्रतिभाओं, जिन चीजों का हम आनंद लेते हैं और भी बहुत कुछ के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं। हालांकि कृतज्ञता एक भावना से कहीं अधिक है। यह एक विकल्प और एक मानसिकता है। आभारी रवैया रखने से हम न केवल अच्छे समय में बल्कि हर समय खुश रह सकते हैं। हम जीवन की कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय अपने आसपास के लोगों और स्थितियों में सकारात्मकता तलाशने का विकल्प चुन सकते हैं। कृतज्ञता व्यक्त होते ही बढ़ती है। दूसरों की मदद और दयालुता के लिए उनका आभार व्यक्त करके हम उन्हें सराहना पाने की खुशी देते हैं और हम अपने आशीर्वाद को पहचानने की अपनी क्षमता बढ़ाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि अंततः हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह उसी के कारण है। जिस प्रकार एक दूसरे के प्रति हमारी सराहना से अधिक गहराई महसूस होती है, उसी प्रकार ईश्वर के प्रति हमारी धन्यवाद प्रार्थनाएं तब और अधिक अर्थ रखती हैं जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करने और दूसरों की सेवा करने का प्रयास करते हैं। कृतज्ञता का भाव विकसित करना एक प्रक्रिया है। अपनी सफलता में दूसरों की भूमिका को स्वीकार करने और ईश्वर को अपना आशीर्वाद देने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। कठिनाई के समय में आभारी होने के लिए सचेत ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता होती है। यह भक्ति हमें कृतज्ञ हृदय के लाभों के साथ साथ कृतज्ञ व्यक्ति के खतरों को समझने में मदद करती है। वे इस बारे में विचार प्रस्तुत करते हैं कि हम कैसे अधिक कृतज्ञता विकसित कर सकते हैं। आशीर्वाद,
अनुभव, अवसर और यहाँ तक कि चुनौतियों के प्रति वक्ताओं की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति विनम्र और प्रेरणादायक है। उनके शब्द आपको अपना ढेर सारा आशीर्वाद गिनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एक कारगर अभ्यास यह है कि सोने से पहले बिस्तर पर कुछ मिनट लेटकर अपने पूरे दिन के बारे में सोचें कि दिन भर में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए आप वाकई कृतज्ञ थे, लेकिन उसे समझने की मोहलत न पा सके। इस बारे में कवि माया एंजेलो की यह बात भी महत्वपूर्ण है, जिसमें वह कहती हैं कि कृतज्ञता को वह तकिया बना लें जिस पर बैठकर सोने से पहले प्रार्थना करते हैं। कृतज्ञता ध्यान की तरह है। कई बार हम उन चीजों की अनदेखी कर बैठते हैं जिनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, या फिर हमारा अहम अंतर्मन की वास्तविक भावनाओं से हमें दूर कर देता है। जैसे ही हम आलोचना या नकार की बजाय स्वीकारना और सराहना सीखते हैं, कृतज्ञता की भावना जन्म लेने लगती है। यह भावना प्रेम, लगाव, सुंदरता और प्रसन्नता जैसे भावों को बढ़ावा देती है। बहुत से लोग आभार तो जताते हैं, लेकिन उनकी भावना गहरी नहीं होती, खास तौर पर तब जब इसकी प्रेरणा सांसारिक हो। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, नई कार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना हर चीज को सतही बना देता है। भावना कुछ और गहरी हो तो हम अपने परिवार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन अपने सबसे गहरे रूप में कृतज्ञता बताती है कि यह सृष्टि की देन है। यह पूरी तरह चेतना से पैदा होती है और हमारे अंतर्मन के माध्यम से व्यक्त होती है। हम सबका अंतर्मन इसी खालिस चेतना से जुड़ा है, लेकिन मन का एक दूसरा पहलू भी है, अहम, जो जीवन को अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करता है। अहम दो चीजों के बीच लगातार चुनता है, मैं यह चाहता हूं या मैं यह नहीं चाहता। हालांकि जिंदगी इससे ज्यादा प्रेरित होती है कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यह प्रक्रिया उन मूल्यों को नजरअंदाज कर देती है जो अंतर्मन में निहित हैं, जैसे प्रेम, संवेदना, सत्य, सौंदर्य, रचनात्मकता, खोज और बदलाव। इनमें से कुछ मूल्य जीवन का आधार बनाने में मदद करते हैं, लेकिन यह हमारा पैदाइशी अधिकार है कि अंतर्मन में निहित मूल्यों से हम अधिकाधिक ग्रहण कर सकें। कृतज्ञता ही वह रास्ता है जहां से उस मार्ग का पता मिलता है जहां से हम अधिक पा सकते हैं, अपने अंतर्मन से जुड़कर और अपने हृदय से बोलकर। बुद्ध ने कृतज्ञता ध्यान की शिक्षा दी और इसे हृदय को आनंदित करने वाला कहा। यह व्यक्ति को बताता है कि कैसे उन आनंद देने वाले अनुभवों पर विचार करे जो आध्यात्मिक जागृति की खोज को प्रेरित करते हैं और उसे प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। आभार व्यक्त करने की औपचारिक रस्मों के साथ अंतर्मन के इस कृतज्ञता ध्यान की कोई तुलना नहीं हो सकती। फिर भी कृतज्ञता की शक्ति हासिल करने की दिशा में एक कदम तो बढ़ाया जा सकता है। कृतज्ञता कैसे जाहिर की जाए, यह एक बड़ा सवाल है, खास तौर पर तब जब हमारे आसपास की दुनिया बुरी खबरों या घटनाओं से भरी दिख रही हो। कृतज्ञ होना और भी कठिन हो जाता है। लेखिका शिक्षिका डेना आकुरी कहती हैं कि जो कुछ भी आपके पास है, आप उसके लिए अगर कृतज्ञता जाहिर कर पाते हैं तो आप वास्तव में वर्तमान में जी पाते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि कृतज्ञ बनने से न सिर्फ शरीर बल्कि दिल की सेहत भी अच्छी रहती है। कृतज्ञता हमें पहचानने में मदद करता है कि हमारे पास आभारी होने के लिए बहुत कुछ है, यहां तक कि सभी छोटी चीजें भी जिनके लिए हम अक्सर उसे धन्यवाद देना भूल सकते हैं, जो वास्तव में इस जीवन की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। यह हमारी समस्याओं से हमारा ध्यान हटाता है और हमें उनके अनेक आशीर्वादों की अच्छाइयों पर विचार करने, याद रखने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर सभी अच्छे उपहारों का दाता है। इस जीवन में हमने कभी भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने का इरादा नहीं किया था। एक कृतज्ञ हृदय हमें याद दिलाता है कि अंततः ईश्वर ही हमारा प्रदाता है, कि सभी आशीर्वाद और उपहार हमें उसके हाथ से अनुग्रह पूर्वक दिए जाते हैं। कृतज्ञता का हृदय शिकायत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता, क्योंकि एक ही समय में वास्तव में आभारी होना और नकारात्मकता तथा कृतज्ञता से भरा होना असंभव है। अंधकार की ताकतें उन दिलों के आसपास टिक नहीं सकती जो ईश्वर को धन्यवाद और सम्मान देते हैं। हमारी स्तुति और धन्यवाद उन्हें भागने पर मजबूर कर देंगे। कृतज्ञता निरंतर आशीर्वाद के लिए द्वार खोलता है। यह उनकी उपस्थिति को आमंत्रित करता है। हमारी आत्माएं उसमें ताजा और नवीनीकृत हो जाती हैं। भगवान अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना पसंद करते हैं। वह हमारी कृतज्ञता से प्रसन्न होते हैं और उन लोगों पर अपनी आत्मा और अनुग्रह डालते हैं जो उसे सम्मान और कृतज्ञता देते हैं। कृतज्ञता से हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य बढ़ता है, जो इसके सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। शोध के अनुसार जो लोग प्रशंसा व्यक्त करते हैं
वे उच्च स्तर की खुशी, जीवन संतुष्टि और सामान्य भलाई का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आभारी होना हमें अपने जीवन में बुरी चीजों के बजाय अच्छी चीजों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कृतज्ञता भावनात्मक लाभों के अलावा हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव डालती है। शोध के अनुसार कृतज्ञता तनाव, चिंता और उदासी को कम करती है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि कृतज्ञता हमें चुनौतीपूर्ण घटनाओं की पुनर्व्याख्या करने में सक्षम बनाती है ताकि हम उन्हें अधिक अनुकूल रूप से देख सकें।